इस सत्संग रूपी गंगा में इस राम नाम रूपी जहाज में बैठ करके इस भव सागर से पार हो गए हैं। बड़ी सुनने की बात है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो एक भजन बड़ी सुनने की बात है। जी सुबह सत्संग अनीरस जग में, जी सुबह सत्संग अनीरस जग में, अरे कोई पावनिया पावे से, और इस सत्संग रूपी गंगा में कोई नावणिया नावे से, सत्संग रूपी गंगा में कोई नावणिया नावे से। सत्संग रूपी गंगा में कोई नावणिया नावे से, गंगा में कोई नावणिया नावे से। भजन में बताया कि भाई शुभ सत्संग अमीर जग में कोई पावनिया पावे से, और इस सत्संग रूपी गंगा में कोई नावणिया। हर किसी इंसान के बस की बात नहीं कि घड़ी दो घड़ी भगवान का भजन में आ जाए और प्रेम से भगवान का भजन सुन ले। तो नंबर पहले में कौन सा भगत इस सत्संग रूपी गंगा में नहाया, तो बताया भाई हिरणा कुछ पहला भगत परी कैसा जुल्म ढहाया, राम का तू नाम छोड़ तन कितनी बार समझाया रे। भाई बांध पोट बेटे की सजनो पर्वत से गिरवाया, करके खंबा लाल पूत ने फांसी पे लटकाया। फिर खंब फाड़ दुश्मन ने कोई, खंब फाड़ दुश्मन ने कोई रे डावणिया डावे से, सत्संग रूपी गंगा में कोई नावणिया नावे से। सत्संग रूपी गंगा में कोई नावणिया नावे से। नंबर 1 में बताया भाई हिरणा कुछ पहलाद भगत पर कैसा जुल्म ढहाया, और राम का तू नाम छोड़ते न कितनी बार। बांध पोट बेटे की सजनों पर्वत से गिरवाया, और करके खंबा लाल पूत ने फांसी पे। फिर खंब फाड़ दुश्मन ने कोई डावणिया डावे से,
और इस सत्संग रूपी गंगा में तो कोई आप जैसा भागींदर नावणिया। बड़ी ध्यान देने वाली बात है। राजा हिरण्याकुशी जिसने भगवान की भक्ति करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था, सुनो जी माता जी, राजा हिरण्याकुशी जिसने भगवान की भक्ति करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं दिन मरू न रात, बाहर मरू न भीतर, अस्त्र से मरू न शस्त्र से, जमीन पे मरू न आसमान में, और नर से मरू न नारी से। जब इतना वरदान उस हिरण्याकुश को मिल जाता है, सजनों मन के अंदर अभिमान हो जाता है कि आज के बाद में तेरे को कोई संसार में मारने वाला पैदा ही नहीं। सजनों सभी लोग उस राम के नाम को छोड़ देते हैं और उस हिरण्याकुश का नाम लेना चालू कर देते हैं। सजनों उसी के घर में एक प्रहलाद नाम का बालक जन्म लेता है जो कि भगवान का नाम लिया करता था। जब राजा हिरण्याकुश को इस बात का मालूम हुआ तो उस प्रहलाद को मारने के लिए उसने कई प्रकार के जतन किए। उसको पर्वत से गिरवाया लेकिन उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। हाथी के पैरों के नीचे दिया लेकिन भगवान ने उसको वहां पर भी बचा लिया। अंत में जब राजा हिरण्याकुश ने एक लाल खंभ करवा करके उसके बाद भरने को कहा, उस समय भगवान ने अपना नरसिंह रूप धारण कर लिया। आधा हिस्सा शेर का और आधा हिस्सा नर का, ना स्त्री और ना पुरुष। आधा सूर्य गर्भ के भीतर था और आधा सूर्य बाहर, ना दिन थी और ना रात। एक पैर थड़ी के भीतर था और एक पैर थड़ी के बाहर, ना अंदर और ना बाहर, ना धरती पे और ना आसमान में। अपने घुटनों के ऊपर ले लिया, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से। अपने नाखूनों को बढ़ा करके दुष्ट हिरण्याकुश को चीर करके उसका वध। नंबर 2 में और कौन सा भगत हुआ? क्या बात है भाई? जुल्म किया उस मोसी ने, भाई जुल्म किया उस मोसी ने, जो लात कवर के मारी, खाकर चाला लात दुरव जबे करी जंगल की तैयारी। श्रीनाथ के भजन करूंगा, श्रीनाथ के भजन करूंगा, अपने दिल में तारी। एक रोज प्रकट हो गए थे विष्णु चक्रधारी। फिर लेके सुदर्शन वन में कोई, लेके सुदर्शन वन में कोई रे आवड़िया आवे से। सत्संग रूपी गंगा में कोई रावणिया नावे से। सत्संग रूपी गंगा में कोई रावणिया नावे से। नंबर 2 में कवि ने और भी सुंदर बात लिखी है। बताए बात जुल्म किया उस मोसी ने, जो लात कंवर का मारी और खाकर चाला लात धुरो जब करी जंगल की। मैं श्रीनाथ के भजन करूंगा अपने दिल में धारी, और एक रोज प्रकट हो गए थे वो विष्णु चक्कर। फिर लेके सुदर्शन वन में कोई आवणिया आवस है, और इस सत्संग रूपी गंगा में तो कोई नावणिया। छोटी सी वार्ता है। राजा उत्तानपाद जिसके 2 रानियां थी,
बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था उत्तम यानी ध्रुव। बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था ध्रुव और छोटी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था उत्तम। जब एक रोज वो ध्रुव नाम का बालक अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था, सजनों वो सुरुचि रानी उस ध्रुव की बांह पकड़ती है और राजा की गोद से नीचे फेंक देती है। बताते हैं कि ध्रुव की अवस्था उस समय केवल 5 ही साल की थी। 5 साल की अवस्था के अंदर वो ध्रुव नाम का बालक अपनी माँ की आज्ञा लेकर के बियाबान जंगल में चला जाता है और भगवान विष्णु की तपस्या करता है। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से खुश हो जाते हैं कि मांग भगत, मैं तेरी तपस्या से बड़ा खुश हूं, मांग तू क्या मांगना चाहता है। सजन ध्रुव हाथ जोड़ कर क्या कहने लगा, भगवान अगर आपने मेरे को धरती से ऊपर गोद के अंदर उठा लिया है तो अब मुझे नीचे मत पटको, तो मेरा स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आज से आज तक किसी भगत का स्थान नहीं। तो सजनों आज भी उत्तर दिशा के अंदर दूजी तारा जिसको कहते हैं वो ध्रुव नाम का बालक आज भी उत्तर दिशा के अंदर प्रकाश करता है। नंबर अंत में अपने इस जाट कुल समाज के अंदर राजस्थान प्रांत के टोंक जिले के अंदर एक भगत हुआ, उसके बारे में कवि ने क्या लिखा है। भाई